श्री राम नमस्कार। आज 23 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। आज 23 अप्रैल है, वीर हनुमान जी का जन्मदिन है, जिसे हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। कोई भी बात कहने में जयंती नाम का उच्चार ये सही नहीं है। जन्म दिवस, जो जन्म दिवस है वो उसे जन्म दिवस कहना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हिंदू संस्कृति के अनुसार आज हनुमान जन्म उत्सव ऐसा कहना उचित रहेगा। तो कहानी मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे गुरुजी, मैं जिनको मेरा गुरु मानते हूँ, वो डॉक्टर अशोक श्रीपाद भट्ट, उनके चरण में मेरा वंदन है। क्योंकि हनुमान जी मारुति, ये उन्होंने जो ताकत मुझे आज तक दी है वो उनके द्वारा ही दी है। जो कुछ घटना मेरे जीवन में हुई है वो उनके द्वारा ही हुई है और उनका महत्व उन्होंने हमेशा बताया है। जो एक मंत्र उन्होंने मुझे बताया था, जहाँ पे उनका खुद का जो मरीज़ को वो ट्रीटमेंट देते थे, दवाखाना बोलते हैं हम लोग उसे, तो वहाँ पे एक अंदर वीर मारुति की एक बहुत सुंदर सी मूर्त थी। मूर्त इसके लिए कह रहा हूँ, वो सचमुच हनुमान जी थे, जहाँ पे दर्शन किया हुआ था। जो हनुमान जी को कैसा देखा जाता है, हनुमान जी की ताकत कैसी ली जानी चाहिए। हमारे सामने कोई चीज़ रहती है, लेकिन हम लोग उससे कैसे आत्मसात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपके सामने मोबाइल है, लेकिन आपको सामने है, लेकिन वो अगर आपको चलाना नहीं आएगा तो उसे हाथ लगा के कुछ मतलब नहीं है। हम लोग वॉइस कमांड से चला सकते हैं, वो आपका आवाज़ वो कंपनों द्वारा वहाँ तक पहुँचता है और वो रिस्पॉन्स करता है। बस यही भगवान का और आपके बीच में अंतर है, कंपन का। बस आपको वो मालूम होना चाहिए कि कौन से ताले की क्या चाबी है। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं सचमुच उनके द्वारा इतना समर्पित हूँ कि उन्होंने मुझे वो मंत्र बताया था, जो हनुमान जी का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र था। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था तो सबको मालूम है कि एक प्रसाद के द्वारा एक फल प्राप्त हुआ, जिनसे प्रभु राम, श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और वो जन्म जब खाना पड़ रहा था रानियों को, तो कैकेयी, माता कैकेयी के हाथ से एक फल का टुकड़ा एक पंछी ने छीन के लेके गया, जो माता अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी, उनके झोले में डाल दिया। और उन्होंने मान लिया कि भगवान शिव की जो मैं आराधना कर रही हूँ उसका ये फल है। और वो फल मतलब पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो अयोध्या नगरी में, अवध नगरी में राजा दशरथ के द्वारा चल रहा था, उसका वो प्रसाद था। जैसे ही वो प्रसाद सब रानियों ने खाया, सबको एक एक पुत्र हो गया, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, और यहाँ पे माता अंजनी से हनुमान जी। ये बात ऐसी है कि हम लोग केवल जानते हैं कि ये कथा है, लेकिन इनका एक मंत्र है। ये मंत्र द्वारा आप एक अलग सी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो मंत्र मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जिसमें दो बीज आते हैं। एक तो आता है ब्रह्मांड का नायक है ओमकार, अकार उकार मकार, ये तीनों अवस्था जो है वो ओम से शुरू होता है। दूसरा है कि जो वो फल, यज्ञ का फल जो पहला खाया था, वो प्रभु रामचंद्र जी के लिए खाया था माता कौशल्या ने। तो उनका जो बीज आता है, राम का जो एक अग्नि बीज आता है, उसे रम कहते हैं, र के ऊपर अनुस्वार। और जो बीज, जो फल माता अंजनी ने खाया था और जो बीज तैयार हुआ था, उसे ह बीज कहते हैं। और उसको गति द्वारी तेजोमय करने के लिए उसके ऊपर अनुस्वार आता है, तो उसे हम कहते हैं। और जो मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया था, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि ये मंत्र का पठन अगर आप रोज़ 108 बार करेंगे तो बहुत सारे जीवन की आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो मंत्र क्या है? ओम रम हम अंजनेयाय महाबलाय ओम फट स्वाहा, ये मंत्र है। और उसको कहना कैसा है? ओम रम हम
अंजनेयाय महाबलाय ओम फट स्वाहा। ये मंत्र अगर आप 108 बार रोज उसका जप करेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग शक्ति पाओगे। मैंने खुद अनुभव किया है, ताकि अनुभूति जिसे बोलते हैं, कि जब मैं भीमरूपी का लिखान कर रहा था तो वास्तव में ही जो मेरे गुरुजी प्रमाण है वो उसके जो घटना का, कि 2 बार हनुमान जी ने दोनों बार मेरे ऑफिस में मुझे दर्शन दिया था। ये मंत्र इतना सिद्ध है, अगर आप 108 बार करेंगे तो आप पहचान जाएंगे और आप वो समझ जाएंगे कि आप क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा ले रहे हैं। तो बस यही आज का कहानी के लिए मैंने ये सब्जेक्ट विषय चुना था। आपका सबका दिन शुभ हो। हनुमान जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी को, हनुमान केवल भगवान मत मानिए, उनके जीवन का अभ्यास कीजिए, उनका चरित्र का अभ्यास कीजिए, और वो दास कैसे, वो विधाता के, वो प्रभु रामचंद्र के कैसे बने, उसका आप अभ्यास कीजिए। क्योंकि वो नहीं करेंगे, केवल मंदिर में हनुमान महोत्सव है, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, इसके लिए आप खाली मंदिर में जाके एक दिन अगर आप प्रभु हनुमान जी का दर्शन लेते हैं। प्रभु हनुमान जी इसके लिए कहा क्योंकि जहाँ पे हनुमान रहते हैं वहाँ पे राम रहते हैं, तो खाली वो उतना काफ़ी नहीं है। उनके जीवन के ऊपर उसका अभ्यास कीजिए, अपने आप शक्ति आपके जीवन के बढ़ जाएगी, और एक आप ऐसे मकान पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे पहुंचने के बाद आपको लगेगा ये तो सब तेजोमय दरिया के पास मुझे आके यह मंत्र ने छोड़ दिया। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।